क्योंकि आप जो पॉइंट्स बोलते हो आपके बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस होते हैं, और उसकी वजह से हमें एक डिफरेंट एस्पेक्ट मिलता है एज अ टीचर, एज अ पेरेंट। और इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि ये कॉन्वर्सेशन अगर आप रिकॉर्ड करने दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। आई एम ऑनर्ड, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी बात जो है आपके ऑडियंस के लिए, अगर मैं किसी को भी इस चीज से गाइडेंस मिलती है, किसी को भी मेरी इस बात से मोटिवेशन मिलती है या उसको गाइडेंस मार्गदर्शन हो रहा है, तो ये मेरा मतलब मैं खुश होंगी उस चीज से। तो पहली चीज तो मैं पेरेंट्स के लिए यही बोलना चाहूंगी कि अब जब मैं इस स्टेज पे आती हूँ, मुझे बहुत सारी जगहों पे लगता है कि ढंग से प्रिपेयर नहीं किया गया लाइफ के लिए। जब आप वन ऑन वन लाइफ को ले रहे हो, इतनी सारी चीजें मुझे अभी महसूस हो रही है कि ये सारी चीजें बता के रखनी चाहिए थी हम लोग को। एज जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जा रहे हैं, बहुत सारी, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ तक जाऊंगी, फिर भी जितना हो सके मैं पॉइंट्स टच करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए कि आप जैसे इंटरैक्ट कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेरेंटिंग है वो आप इंजॉय करने, आप ये होना चाहिए कि आप इंजॉय कर रहे हो, कि आप एक बच्चे को जब आप पेरेंट कर रहे हो उसके साथ हो, उसको उसके इमोशंस जैसे उसको महसूस हो रहा है उसको रेडी बनाओ कि अपने इमोशंस के साथ डील कैसे करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो आपका बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा बहुत सारी चीजों में, और ये प्रॉब्लम पेरेंट्स में ही होती है। जो आप में प्रॉब्लम होगी ना, वो आपके बच्चे में शिफ्ट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने वो चीज अपने टाइम पे सॉल्व नहीं कर रखी, जिसकी वजह से आपके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बच्चे के में पास ऑन होने वाले हैं, इररिस्पेक्टिव आप चाहे जितना मर्जी चाहते हो। अगर एक्चुअल में प्यार करना चाहते हो, सबसे पहले तो रेडी रहिए कि आप वो पेरेंटिंग करना चाह रहे हो। वो एक वैल्यूएबल चीज है जो आपको आपके भगवान जी दे रहे हैं। एक बिल्कुल ब्लैंक कैनविस आपको मिल रहा है, तो उस पे जब आप लिख रहे हो बहुत प्यार से, बहुत जैसे व्हाइट पेपर होता है जब नई नई किताब आती है, हम लोग सीधा थोड़ी ऐसे चलो उसमें लीके मार रहे हैं कि चलो जी आओ कुछ भी लिखे जा रहे हो, ऐसे ऐसे गोल गोल करोगे। आप बहुत कर्सिवली आराम से प्यार से आप टर्न कर रहे हो। वो ये भी देखोगे कि उसका वो जो पेज है वो खराब ना हो जाए। वो मैं टर्न भी बहुत आराम से करता करती थी, और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जब उनके पास कोई ना कोई न्यू नई चीज कॉपीज आती है। अब होती बच्चों को देखना, वो ऐसे ही है। करेंगे, आते ही ज्यादा खराब नहीं करते। कई लोगों का मैं नहीं बोल सकती, पर मेजोरिटी जो है वो ऐसे ही डील करते हैं। यू तो आर आप राइट इंजॉय मैम। करिए अपनी पेरेंटिंग। आपके बच्चे हमेशा उतने एज के नहीं रहने वाले होंगे, वो बहुत जल्दी बड़े होंगे और उस आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक क्या चीज है, उन हर किसी के अंदर एक आवाज होती है, उसको एम्पावर कीजिए, उसके साथ उसको सपोर्ट करो। अगर आपका बच्चा वो आवाज पे आ रहा है, अगर आप अपनी काट, कई लोगों को बहुत भी कुछ कुछ ना कुछ, अब कुछ भी कह रहे हैं, अगर कोई कुछ कह रहा है, बच्चा कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, आप वो सुनो। वो उसकी आवाज है, उसको दबाओ मत, उसको डिसमिस मत कीजिए, उसको इनवैलिडेट मत कीजिए। जैसे वो एडल्ट होगा ना, वो सारी चीजें इतनी ज्यादा उस पे हावी हो जाएंगी, उसको अपनी आवाज सुनने में इतना प्रॉब्लम होगा, आई ऐसा एम होगा एक आई एम आवाज। सो हाँ सॉरी टू जी। इंटरप्ट यू। मैम, मुस्कान, एक जगह पे आप कुछ एग्जाम्पल कोट कर दो, क्योंकि आप बहुत अच्छे वैलिड पॉइंट्स बता रहे हो। बट अगर आप एक दो एग्जाम्पल्स बता दोगे, आई थिंक इट विल बी मोर इजियर फॉर पेरेंट्स टू कंसिडर। मे बी एक बच्चे का पैसिव एग्रेशन है या कुछ, वट एवर कम्स टू योर माइंड। मैं मैं ना बहुत डिटेल में, या मेरे पास खुद के पास वो वर्ड्स नहीं है, क्योंकि मैं खुद उसके साथ डील कर रही हूँ। एंड नाउ आई फील, जब आप एक पॉइंट पे आते हो, जब आपने व्हेन यू हैव गॉन थ्रू दिस एजुकेशनल, क्योंकि अब मुझे इंडियन एजुकेशन का पता है, मुझे ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन का भी मालूम है, तो अब मैं ब्लेंड हो गया है। तो अभी अभी वो अलग सीन पे चल रहा है। एंड पर you told me that you had gone to the best school, best college, all the education you have got to the top-notch universities. या But मैं खुद still कह रही थी मैं, हाँ जी, there is a gap. Yeah. यस, उस पे आती हूँ मैं कुछ मैं वो पॉइंट लूज कर गई। मैं कुछ अगर बहुत ज्यादा तेज हो, ओके, तो मैं यही कह रही थी कि ऐसा कई बार होता है कि जब आपके अंदर की आवाज को बढ़ावा या उसको नरिशमेंट ना मिल रही हो,
तो वो गुम होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, ऐसा होगा आपके बच्चे के साथ आपके पैर, आपकी आवाजें साथ में चल रही होंगी, चाहे आप फिजिकली उसके साथ मौजूद नहीं हो, आवाजें चल रही हैं। और जहां पे उसको अब उसको खुद की आवाज सुनने की जरूरत है, वो आवाज आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे ही वो आवाज बोलने की कोशिश करेगी, उसी समय वो दो आवाजें उसको नीचे कर देगी। दो क्या, तीन चार, जितने भी, बहुत सारे, जितने भी लोगों के साथ आप इंटरैक्ट करते हैं, बच्चे की वो लाइफ सारी में। चीजें हावी, एग्जैक्टली वो सब हावी हो जाता है। तो तब उस बच्चे को, जो अब एडल्ट हो गया है, उसको अपनी आवाज पहचानने में इतना टाइम लगेगा, फिर उसको उसको नरिश करना पड़ेगा। और इस एज, जब आप एडल्ट हो जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि आप ही अपने पेरेंट हो। अब वो पेरेंटिंग जो कहते हैं ना, सर रिले रेस में एक से दूसरी जगह जा रहा होता है, तो वो पेरेंट से वो उस बच्चे के हाथ में आ रहा होता है। पर क्या आपने उसको रेडी बनाया है कि वो अपना पहले पेरेंट बन पाए? ये सब टेस्ट होना शुरू हो जाता है। और मैं खुश हूं कि मेरे को ऐसी लाइफ जीने को मिली कि मेरे को सारा बिल्कुल पूरा चित्रण दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ये सारी प्रॉब्लम्स है, इसको ये सब टैकल करना चाहिए था। बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही सिखा के रखनी चाहिए, ताकि आप इस समय आके अपने आप को ट्रेन ना कर रहे हो। आपकी सोसाइटी, हम सोसाइटी क्यों जरूरी है? आप जो भी बच्चा उस सोसाइटी से आ रहा है, वो उस सोसाइटी का प्रोडक्ट है। अगर उसमें वो सारी गड़बड़ियां आ रही है, तो बहुत सारे बच्चे जो उसी सोसाइटी के प्रोडक्ट होने वाले हैं, उन सब में वही सारी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसका रूट कॉज एड्रेस ही नहीं किया जा रहा। सबसे पहले इमोशनली, अगर आपके बच्चे को गुस्सा महसूस हो रहा है छोटे होते से ही, आप उसको एक्सप्रेस करने दीजिए कि हाँ, आपको उसको फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही है, उसको बोलने दो कि हाँ जी, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, क्यों हो रही है, राइट। देन एंड देयर आपने उसे पकड़, आप उसे इंट्रोस्पेक्शन की आदत डाल रहे हो, ताकि उसको पता है, अब वो इमोशनली अवेयर हो रहा है कि उसको गुस्सा आया, इस वजह से आया, इसको अब क्या करना चाहिए, उसी उसी वक्त कर कीजिए। आपको इतना वेट क्यों करना पड़ रहा है? करने की क्या जरूरत है? जो वेरी चीजें आप वैलिड। पहले करी जा सकती है, उसको बड़ा मत होने दीजिए, फिर बाद में हाथ से छूट जाएंगी। वैसे तो बहुत सारे यूथ इन चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं है, पर जो कई कई लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जो ये चीजें बता सकते हैं, तो जो अभी वाली जनरेशन आ रही है, अगर वो इन चीजों पे ख्याल रखे तो बहुत अच्छा होगा। एक्सप्रेस कीजिए। और बाउंड्री सेटिंग्स बहुत जरूरी है। आपको जो ये पेरेंटिंग, अपना जो स्टाइल है, सबसे पहले तो पेरेंट्स अगर श्योर नहीं है अपने लिए ही, अगर आपके, क्योंकि ये बहुत देर से जनरेशनल साइकिल हो रहा है, हो सकता है कि जो अभी पेरेंट्स हो, उनके पेरेंट्स ने उनको नहीं करा हो। अब हम ऐसे पॉइंट आउट तो नहीं कर सकते कि तुम्हारे पेरेंट्स ने किया, तुम्हारे, किसी ना किसी को ये तोड़ना पड़ेगा। व्हाई नॉट अस? तो अगर आप श्योर नहीं है, तो वैसे तो मेरा मैं तो कहूंगी साइंटिफिक टेम्परामेंट वगैरह होना चाहिए, पर आप अपने आप कोशिश कीजिए, कोई बुक्स ही पढ़ लो यार, पेरेंटिंग क्लासेस ले लो, नहीं ले सकते, थोड़ी बहुत बुक्स पढ़ लो, इमोशनल इंटेलिजेंस पे पढ़ लो, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, आपको समझ में आएगा कि वैलिडेशन है। पर अप्रूव। हैविंग सेड दैट, अप्रूवल, वैलिडेशन, डिसमिस मत कीजिए उनकी बातें। उनको अगर कुछ यहाँ दिल से आ रहा है, या सारे लोग बताते हैं कि इस पे विश्वास करो, उस पे विश्वास करो, ये बिट्रेयल हो रहा है, वो बिट्रेयल हो रहा है, कहाँ पे? अगर आप अपने आप रेडी हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना, आप कुछ भी कर लो आगे, आप बिजनेस खोलो, आप जॉब करो, आप बोलोगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमको अपने खुद पे विश्वास नहीं है, बेसिक चीज। और पेरेंट्स, अगर किसी को अपने पेरेंटिंग टेस्ट करनी है, अपने बच्चे को देखो, स्पेशली अगर आपका बच्चा आज्ञाकारी है। अगर टीनेज में आने के बाद वो आज्ञाकारी नहीं है, चलो वो उसकी प्रॉब्लम है, नॉट फुल्ली प्रॉब्लम है, पर हाँ, वो अपने लिए एक Going through तरीके से many जिम्मेदारी। changes, hormonal and social and Yes, peer but pressure. there are a lot of kids who are obedient. मैं उनकी Obedient बात and कैसी नहीं, if things are अगर right, अगर जस्ट सॉरी, तो अगर वो obedient हैं, और तब भी, तो मतलब आपकी तरफ obedient है, दैट मीन्स वो आप पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं। तो आप, बहुत सारी सोसाइटी हमको बता रहे होते हैं एज किड्स कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि, पर इतना भी मत ऊपर चढ़ा दो कि भगवान है, भगवान है। भगवान नहीं है, भगवान एक ही है। आपको नरिशमेंट करने के लिए अपने बच्चे को कराया कि चलो ठीक है, हम नरिश कर रहे हैं और ठीक है,
वैसे आप लोग को अपने आप को भी अगर चेक करना हो, स्पेशली अगर आपका बच्चा ओबीडियंट है, आप उसको देखो क्या वो उसका सेल्फ एस्टीम ऊंचा है। वो आपकी पेरेंटिंग का पैरामीटर होना चाहिए। अगर बच्चा का सेल्फ एस्टीम अपने ऊपर नहीं है, आपकी पेरेंटिंग में बहुत बड़ा फ्लॉ है। स्पेशली अगर आपका बच्चा ओबीडियंट है, ओबीडियंट है मतलब वो आपकी तरफ आपकी बातें सुन रहा है, तो मतलब उसको वो चीज नहीं मिल रही है जो उसको मिलनी चाहिए थी। अब उसका ये अब और कुछ नहीं, इससे अपना खाली खाली उसका कॉन्फिडेंस देख लो। उसको बहुत सारी, अगर वो डर रहा है, किस तरीके से आप कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको इमोशनली बहुत अवेयर होना पड़ेगा और एक कदम आगे चलना पड़ेगा बच्चे से। क्योंकि जब वो बड़ा हो जाएगा, जब उसने ये चीजें देख ली ना, बहुत बड़ा बिट्रेयल महसूस होता है उसे। उसे सोसाइटी से बिट्रेयल महसूस होगा। उसे ये समझ में आएगा, अरे यार इन लोगों ने तो मुझे प्रिपेयर ही नहीं करा लाइफ के लिए। अच्छा, आई वुडेंट वांट कि और बच्चों को भी वैसे तो मेजोरिटी लोग इस रास्ते पे चलते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके साथ हुआ क्या है। पर कोई अगर सच देखना शुरू हो गया, जिसको सच के साथ, जिसकी हॉबी सच है, लाइक फॉर मी, मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट जो मुझे लगता है, जो मेरा डेवलप हुआ है, वो सहयोग की वजह से है। क्योंकि सहज में हमें यही शुरू से सिखाया गया है, सच को देखो, सच को देखो, इंट्रोस्पेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो। वो इंट्रोस्पेक्ट करना ये बेस था मेरा सीखने का। तो मैंने उसी वाली चीज को अपनी लाइफ में करने की कोशिश करी, तो फिर इतना सच निकल गया कि मैं हैरान होगी कि यार ये तो बहुत ज्यादा है। और वही जो मुझे समझ में आया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो कम्युनिकेशन, ये आगे जाके अगर आपका बच्चा अपने आप से प्यार करता है, उसको अपने आप से प्यार करना सिखाओ। उसको हॉबीज जो है, उसको ये सारी चीजें, अगर वो सेल्फ एस्टीम है ना उसकी अच्छी, अगर वो अपने आप से प्यार करता है, आगे जाके उसके रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, वो फेल नहीं करेगा। फेल होगा भी, वो फिर खड़ा हो जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा। यही तो मेन चीज है। और सब, और ये तो चलो दूसरी पॉइंट आ गई। और एक चीज जो हमें एजुकेशनल सिस्टम पे अभी आते हैं, जो एजुकेशनल सिस्टम हमको बोलता है कि आप प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में जाओ। ओके, किया, आप बहुत सारा मार्क्स लो। मैं इस रास्ते से होकर आई हूँ, आई एम अ DU ग्रेजुएट। तो वहां पे एडमिशन लेना आसान नहीं होता। बहुत मेहनत मारी, बहुत करा, मिला। ओके, फिर जब मैंने वहां पे वो कोर्स ले लिया, वहां पे मेरे दिमाग में आ रहा है, ये मैंने क्यों लिया है? करा लिया, सब करा लिया, वो वाली बाकी चीज भी वाली ले ली, कोई। हाँ। प्राउड भी फील हो गया, सब हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ये लिया क्यों है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? एक्सपोजर नहीं दिया जाता। आप इतना अंदर रख रहे हो कि बच्चे को, उसको बाहर का पता ही नहीं है कि बाहर काम कैसे होता है, कितना वो एक्सपोजर पे डिपेंड करता है। उसे एक्सपोजर दीजिए, जितना हो सके एक्सप्लोर करवाइए। आप हेल्प करना चाहिए, अगर वो चाह रहा है कि वो सर्टेन फील्ड में इंटरेस्टेड है, जो लोग ऑलरेडी उसमें हैं उनसे मिलवाइए उनको, ताकि उनको थोड़ा बहुत आइडिया मिले। एक दिन के लिए उसे वहां खड़ा करा दिए, ताकि उसको पता चले कि ये वो उसके लिए इंस्पायर कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए जब वो वहां पे पहुंच गया उसको समझ में आया, अरे यार ये तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये नहीं अब मैं क्या चाहिए। करूं यहाँ पे आके, इतनी हाँ। सारी मेहनत करके, यू डोंट वांट टू बी दैट। तो इतना बड़ा शौक क्यों लेना चाहते हो? इससे बेहतर ये है कि आप पहले पहले ही थोड़ा देख लो, अच्छा ये ऐसे है, अब मैं इसमें जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे भी सहयोग का एग्जाम्पल कोट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ यही चीज हुई। जब मैंने एंटर किया 18 ईयर्स में, आई वाजंट श्योर व्हाट दैट वाज अबाउट। तो इधर देखा, क्यूरियस थी, एक्सप्लोर करा, ये होता है, ये होता है। तो जहाँ पे जब मैंने सीखा, तो वहां पे फील कराते थे, थॉटलेस हो जाते थे। ठीक है, अभी अभी सर मैं देख रही हूँ, अभी मैं फुली एंट्री नहीं हुई है मेरी, ठीक है। अब पर मुझे, अब जब ये देखना एक्सप्लोर वाला फेज खत्म हो गया है मेरा वहां का, तो मुझे पता है कि ये एक्सपेक्टेशन है, I mean, ऐसा ही मुझको कुछ मिलने वाला है। आई नो, मैंने टच कर लिया है, मुझे आइडिया है कि अगर मैं फुल फ्लेज अपनी एनर्जी इस चीज में डालूंगी, दिस इज वेयर आई विल लैंड अप। आई And हैव would I बिट be ऑफ एन happy आइडिया। with it or not? Would I be happy with my choices or not? ये मेरा कॉलिंग है या नहीं है, मुझे नहीं इसका है। पता होना चाहिए। That's तो very good. मैंने एक्सप्लोर किया, क्यूरियस थी। आपका मेन चीज क्यूरियस एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इस स्टेज के बिना नहीं होता। कई लोगों का, और ये जब वो बच्चा कर रहा होता है, उसके बीच में कभी आड़े नहीं आना चाहिए। मैं अपने पेरेंट्स की तारीफ करूंगी, उन्होंने कभी इसमें वो मुझे रोका नहीं। करो, जो समझ में आता है करो, वैसे करके उन्होंने ये वो चीज करी। always और support ऐसे you. ही
हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नाक घुसा के रखते हैं, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मत कीजिए ऐसा। आप ऐसे करोगे आप अपने बच्चे का विश्वास उसी समय खो रहे हो। मेरे साथ लड़कियां होती थी जो जो पेरेंट्स ऐसे करते थे ना, मुझे नहीं पता मुझे बोलना चाहिए नहीं चाहिए, तो वो ऑपोजिट चीज होती थी। और दूसरी दूसरी और अगर आपका विश्वास आपका सेट बैठ रहा है, आपका बच्चा आपको सब कुछ बताएगा। हो ही नहीं सकता वो बताएगा नहीं। द मोमेंट आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं वो वहां से रिट्रीट कर जाता है। हर कोई ऐसे ही है, हर किसी के साथ ऐसा ही है। मेरे साथ भी अगर अगर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट होता तो मैं भी उस पॉइंट पे रुक जाऊंगी। जहां तक आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हो, जहां तक आप अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट दिखा रहे हो, उतना तक आपका बच्चा आपको बताएगा। बताएगा ही बताएगा, उसे पता है कि सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से आपको। अगर कहीं से प्यार मिल रहा है, आपको हरी झंडी लेके खड़े होने की जरूरत नहीं है कि हाँ जी जी हमें यहाँ पे आओ प्यार मिलेगा। अरे सब लोगों के अंदर आवाज है, उनको समझ में आती है जहां से प्यार मिलता है। पंछियों को भी अगर दाना डालोगे वो अपने आप आएंगे। उनको आपको चेन से बांधने की जरूरत नहीं है कि आओ आओ मैं तुम्हें दाना दूंगी। I've तो quoted ऐसे such ही a वो wonderful example. That's तो so nice. ऐसी वाली Love will, वो खुद आएंगे, खुद आएंगे। बस आप एक बार बन तो जाओ, लव सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग। बट द मोमेंट वो आता है नहीं हम बेड़ियां बांध देंगे, बांधो बेड़ियां, बेड़ियां नहीं चलती हैं। आप उनकी ग्रोथ खराब करोगे, आप उन आपका और उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि आप उस गैप को कभी खत्म ही नहीं कर पाओगे। और फिर कहोगे कि नहीं हम में ही कुछ गड़बड़ थी। फिर इमोशनल अत्याचार जो ऑलमोस्ट हर बच्चे को लेना पड़ता है वो लेना पड़ेगा। और फिर अपना अपना फिर मेरे को जो फिर नेगेटिव एस्पेक्ट दिखते हैं उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी फैमिलीज में वैसे ही चल रहा है, कुछ अलग तो है नहीं। अभी तक तो इतना समझ में आता है। तो वापस आती हूँ वो कॉलेज वाली चीज पे। जब यूनी में आए आपने वो कर लिया, आपको समझ ही नहीं है कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो फिर भी अब कहते हैं कि हमारे पास गाइडेंस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग को ये बताया जाता है कि एस्पिरेंट बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब के लिए चल जाओ या कॉर्पोरेट के लिए चल जाओ। कॉर्पोरेट में जाते हैं हम, कहते हैं कॉर्पोरेट है, अरे 4 कंपनीज का नाम है, वो भी कर लिया। ठीक है वहां पे पहुंच गए, अब वहां पे आपको समझ में आ रहा है वहां तो अरे भाई साहब लाइफ बैलेंस, नो वर्क लाइफ बैलेंस, आप डंकी हो, आपको अच्छे तरीके से वो कराया जा रहा है कि चलो काम करो काम करो काम करो, काम ही करते रहो, तुम्हारी लाइफ जरूरत ही नहीं है, तुम काम के लिए बने हो, तुम्हें गुलामी के लिए बिल्कुल वो रखा जा रहा है। ऐसी ये रियलिटी है उसकी। आपको बताया जाता है ये कर लो, इस कॉलेज में चल जाओ, इस कंपनी में चल जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। कुछ लाइफ सेट नहीं हो रही है। अगर आप एक्चुअल में आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। अगर आप पहली बात तो सपना देखो, सपना वैसे देखो कि जो आपको पक्का पता है कि आप कहाँ जा रहे हो। ऐसे नहीं कि सारे चल रहे हैं ये अच्छा है, सारे कह रहे हैं अच्छा है चलो हम ले लेते हैं, जब तुम वहां पे पहुंचोगे तुम्हें पक्का भी नहीं पता होगा कि तुम्हें वो पसंद आएगा या नहीं आएगा। और फिर शॉक ऑफ द लाइफ मिलेगा कि क्या अभी तक इसके लिए करा था, क्यों किया था। exactly, तो right. तो जो सीनियर्स गलतियां कर रहे हैं दूसरों की गलतियों से सीख लो, वो वाली ना दोहराओ। और जब अगर आपको अपनी कॉलिंग मिल गई है, उसके मिलने के बावजूद भी रेडी रहिए। कई लोगों को जैसे कई लोग तो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली, स्पेशली जो जॉइंट फैमिली से आते हैं उनको अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से आता है। जो न्यूक्लियर फैमिली से आते हैं वो थोड़े से, मेरे समझ के हिसाब से जो मेरे को अभी तक ऑब्जर्वेशन मिली है, वो इतने अच्छे से दुनिया को नहीं जानते हैं। आपकी प्रेफरेंस पे निर्भर करता है। अगर तो आपको पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको अच्छा लगेगा। पर अगर कई लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स ऐसा सब में दिक्कत है, आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि यही सब है जो आपको क्लासरूम में अपने क्लासमेट्स के सामने पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, वही रेप्लिकेशन आपको ऑफिस में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो अलग मिलेगा, वो बिल्कुल यही है। तो आप वहां से आप बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का इंडस्ट्री पसंद है। ये तभी समझ में आएगा जब आप एक्सप्लोर करोगे। आपको इंडस्ट्रीज भी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। जैसे लाइक फॉर मी, मुझे नहीं पता है मुझे क्या चाहिए तो मैं ये भी ट्राई करूंगी ये भी ट्राई करूंगी, एक्सप्लोरेशन फुल ऑन चलेगा। और बहुत सारे करना चाहते हैं और करने दो, एकदम से ही उनको मत बांध दो कि नहीं तू यही कर। पहले तो एक्सप्लोर, आप एक्सपोजर दो।
जहाँ से वो एक्सप्लोर करें, अपनी कॉलिंग समझें और फिर करें। एक से क्योंकि सारे कर रहे हैं मैं भी करूं, वो वाली भेड़ चाल वाली मेंटेलिटी हटा दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, वरना खुश नहीं रहोगे। क्योंकि आगे जाके तुम्हें समझ में आएगा कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, किसी और के टेम्परामेंट, साथ हमारा टेम्परामेंट टेम्परामेंट। अपना अपना, या यूनिक है सारे। जैसे भी हो, जो भी आपके प्रेफरेंसेस है, इंटरेस्ट है, सब लोगों का अलग अलग है। अपने टेम्परामेंट को समझिए। और एक चीज जो सारे निग्लेक्ट करते हैं, आपका वेल बीइंग, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, इसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करा हुआ हम लोगों को, जो बहुत जरूरी है। इवन व्हेन यू आर अ टीनेजर, तभी से ही आपके मेंटल बीइंग का बैंड बजाया जाता है और आपको ये बताया जाता है कि इट्स ओके टू पुट अप विद दैट, दैट्स नॉट ओके। जितना प्रेशर मैंने स्कूल, अबाउट हाई स्कूल तक लिया है, आई वाज, मैं अपन मतलब मैं टॉप 3 में आती थी तब, या मैंने बहुत मेहनत करी थी उसमें, उस दौरान में। पर उस दौरान जो प्रेशर आपके मुझ पे उस समय था, वो कम हुआ 11th 12th में। वो क्यों, अब वो I would like मुझे to नहीं पता ask कि you a एजुकेशन question. The सिस्टम kind कैसा है। of pressure you were saying had gone through, वो किस वजह से था? आपका खुद का था, सोशल था, कॉम्पिटिशन, या ये पेरेंट्स का? ये ये ना ना ना, पेरेंट्स, पेरेंट्स Never कभी mentioned. ना ना तो ना, आपने वो जो वो ये मेरा बोला कि डिसीजन हाई नहीं है। स्कूल तक आपने जो प्रेशर फील किया, who was, from where did you एजुकेशन, feel? वो वो पर्सनल भी कह सकते हो, पर्सनल इन द सेंस, जब आप स्पेशली जो कंपटीशन में रहे हुए हैं लोग, उनको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। व्हेन यू वांट टू बी देयर, तो आप उस चीज को पाने के लिए बहुत जोर लगाते हो। हाँ, तो आपका तो खुद का आप, था, बिकॉज हाँ, योर। आपने जो एक टारगेट सेट करा है, आप वो लेने की कोशिश करोगे। जो और लोग हैं, ऐसा नहीं है उनमें कम प्रेशर था, ये वाला थोड़ा हाई लेवल पे चल जाता है। पर जो और लोग हैं, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, आईसीएससी बोर्ड से मैंने किया है, तो आप जब इतने सारे सब्जेक्ट्स कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, दिस इज नॉट गोइंग एट पार विद व्हाट्स हैपनिंग। आप रिटेन करवा रहे हो, आप क्यों हिस्ट्री का वो चीज दिमागों में घुसा रहे हो? अगर आप केमिस्ट्री में इक्वेशन बैलेंस करना सिखा रहे हो, पहले वो तो देखो कि जो आप पढ़ा रहे हो वो उसका हेल्प आना चाहिए, क्या उसकी वो लाइफ में हेल्प कर रहा है? गामा थीटा, क्या उसका क्या फायदा हो रहा है मुझे? क्या करूं मैं उस ट्रिग्नोमेट्री का? क्यों करवाया गया इतना वो सब? क्यों? आप थोड़ा बेसिक बताइए। ठीक है, आप ये अगर आप लाइफ स्किल्स देना चाहते हो, आप ये दो कि मैं अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करूं, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करूं, बाउंड्रीज कैसे सेट किया जाता है। कोई आपसे बात कर रहा है मेंटली, एक होता है फिजिकली इन्वेजन, एक होता है मेंटल इन्वेजन। आपको इसको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी बच्चे को कि ये इन्वेजन है। अगर कोई इन्वेज कर रहा है, आपके पास राइट है कि आप असर्ट कीजिए और उसको अपने बाउंड्री से बाहर कीजिए। देर आर वेज हाउ यू कैन डू इट, कम्युनिकेशन वे से। आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है किसी को, आप अपनी आवाज से कर सकते हो। ड्रामा, अगर आप इवन विद ये जो ड्रामानोमिक्स वगैरह है, ये सब इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। क्योंकि आप जब किसी कैरेक्टर में जाते हो, आप समझते हो कि जो आपकी टोन है, आपका बॉडी लैंग्वेज है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीजें जो एडल्ट लाइफ में आके आप करना चाहोगे, व्हाई नॉट पहले से ही कराओ, ये स्किल्स कराओ ना। अब ट्रिग्नोमेट्री का मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैंने क्या करा, या मेरे को और जो केमिस्ट्री की चीजें जो लैब्स में मुझको लेकर नहीं गए, आप दिखा रहे हो, मैं इक्वेशन को टू वो कर रही हूँ, वाई एम आई डूइंग इट? मेरे पास आंसर नहीं है। पर एक चीज के लिए हार्ड वर्किंग क्या होता है ये बताते हैं। ट्रेनिंग, आपने उस समय बड़ा स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर दिया हुआ है स्कूल में, वही वाला एटमॉस्फेयर बाहर जब मैच नहीं कर रहा होता, आप यहाँ पे बता रहे हो कि ऐसे है, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत परफेक्ट है, पर बाहर ऐसा है नहीं, तो वो एक तरीके से बिट्रेयल होता है। हमको एक एक सिग्नल आता है कि नो, लोग इस चीज से रिलेट नहीं कर पाते कि पहले तो फेयर, आप स्कूल में फेयर कर सकते हो, बाहर भी क्या वैसे ही फेयर होता है? क्योंकि जब बच्चा बढ़ रहा होता है टीन एज में, वो बाहर का भी एक्सपोजर ले रहा होता है और स्कूल का भी ले रहा होता है। जो कई लोगों ने पहले मुझे, मैं उनमें से नहीं थी जिनको टीन एज में एक्सपोजर मिला, मुझे 18 ईयर्स के बाद ही एक्सपोजर मिला है। मैंने ज्यादातर अपने एजुकेशन उसमें रहा है, मतलब कि मैं
उस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व थी। पर कई बच्चे होते हैं जो बाहर का भी एक्सपोजर ले रहे होते हैं, उनको वो डिफरेंस पता होता है कि बाहर ऐसे काम चलता है, बाहर और ये स्कूल में ऐसे काम चलता है। तो तभी हम ईगोइस्टिक बच्चे भी देखते हैं, क्योंकि वो डिफरेंस महसूस कर सकते हैं, वो देख पाते हैं, वो कहते हैं अगर दुनिया ऐसे चल रही है तो हम भी ऐसे चलाएंगे। फिर वो सारी और सारी चीजें आती है कि हमारे पापा ये, तुम्हारे पापा ये, तो वो फिर आएगा, वो बहुत भर भर के आएगा और वो लेना पड़ेगा। फिर और सारे इम्बैलेंसेस आएंगे, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आएगी। पर मैं यही कह सकती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को लाइफ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, प्लीज उनको रियलिटी दीजिए, रियलिटी के साथ सही चीज दीजिए। ये जो क्रिएशन है ये चालाकियों से नहीं, ये जो हमारे क्रिएटर है वो चालाकी वाले नहीं है, ठीक है। उनको सही चीज पे लेके जाओ, अलाइन कराइए नेचर के साथ, जैसे चल रहा है आई वुड से उस तरीके से। इफ सही रास्ते पे सिंपल हो उस हिसाब से चलिए। अभी बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो फिल्म से आप फिल्मों से सीख रहे हो, फिल्म भी कोई सीख वहां से थोड़ी ना सीखना बनता है। मैं भी इन चीजों से गो थ्रू गई हूँ, मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स आपके बच्चों को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आएगा कि पर वो जो फिल्म्स का जो इम्पैक्ट रहता है ना उनके दिमाग में, वो बहुत डीपली होता है, बहुत ज्यादा। तो उस चीज का ख्याल रखिए कि वो डिजिटली क्या कंज्यूम कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम कितना जा रहा है। सिर्फ खाना नहीं, जो उनके दिमागों में जा रहा है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, स्पेशली नाउ जब आपके बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं। उनका एक वो जो इन्फ्लुएंसर है जो वो उनके दिमागों से खेल रहा है, उसका ख्याल रखिए। डिजिटली भी अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां से आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि अटैक हर जगह से हो रहा है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपके बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो चाहता क्या है। अब अब कई पेरेंट्स ठीक है, वो अपने सब कुछ करना चाहते हैं पर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर एक चीज है जहाँ पे बच्चा रेडी है, ओबीडियंट है, सब कुछ हो रहा है, तब आपका बनता है कि उसको वो सारी चीजें दे दो ताकि वो रेडी रहे। उसके साथ उसको जहां पे सपोर्ट चाहिए, उसको ताकि पता हो कि प्यार इसे कहते हैं। उसको बाहर ना ही देखना पड़े, उसको प्यार को एक्सप्लोर ना करना पड़े। लड़का है लड़की है, आप सेम रखिए। आपको जस्ट बिकॉज सोसाइटी, क्योंकि बाहर से सोसाइटी डिफरेंस करना जानती है। और अब मैं सेफली कह सकती हूँ इट्स जस्ट नॉट इंडिया, वर्ल्ड में लड़कियों के साथ कोई बहुत ग्रेट वो नहीं है, इंफीरियर ही डिक्लेयर कर रखा है। जबकि मेरे को रीजन समझना था, मैंने उस मामले में भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। मैंने कहा मेरा जेंडर गर्ल है, मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इम्पार्शियल वे से देखने की कोशिश करी कि मैं कैसे इंफीरियर हूँ। मुझे नहीं दिखा। मैं ये वो नहीं कह रही, मैं पार्शियल नहीं हो रही, मुझे एक्चुअल में नहीं दिखा। अब अगर अभी ये पेरेंटिंग बात कर रहे हो, मैं अभी वो जो क्या नाम है बैचलर्स लाइफ है उसमें बताऊंगी तो वो अलग आ जाएगा। ये वाला टॉपिक थोड़ा उसको टच करता है। पर मुझे फर्क नहीं दिखा। अगर आप मेहनती हो, अगर आप में है वो सारी चीजें जो एक हर एक जो ह्यूमन है उनमें दोनों एस्पेक्ट होते हैं, फेमिनिन भी है मैस्कुलिन भी है। तो अगर वो दोनों के साथ अपना तालमेल बना के कंप्लीट होना चाह रहा है तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। आपको जरूरी क्यों है कि आपको एक ही तरफ वाला रोल उस पे थोपना है? हर कोई अलग है। आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि वो इंसान कैसा है। आप 10 साइज का जूता 5 में नहीं फिट कर पाओगे, तो आप एक सेट थियोरी के साथ नहीं जा सकते। आपको उसी वक्त देखना पड़ेगा कि ये ऐसा है, इसको इसकी जरूरत है। पर आपको भी तो पहचान होनी चाहिए ना उसको किसकी जरूरत है। अगर आप खुद ही ट्रेन नहीं हो, आप क्या उसको बताओगे? तो यू हैव टू बी या आपको आपको पहले तो अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आपका अपना क्लियर नहीं हो रखा, वो बच्चा वाला तो दूर का छोड़ दो, वहां पे गड़बड़ ही होने वाली है जितना मर्जी कर लो। तो ज्यादा से ज्यादा खुद पे काम करो अगर आपके पास समय मिलता है। आई एम श्योर बहुत लोग इतनी सारी चीजें जब आप लोगों के सिर पे आती है, जैसे औरतों का ज्यादा सीन होता है, मतलब फैमिली में किस तरीके से मदर इन लॉज वगैरह के साथ सीन चल रहा है। यही अगर मैं बताऊं, अगर आपको किसी ने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हो कि ये बाउंड्रीज है, यहाँ से नहीं करना चाहिए, या जब आप अपने मिड 20s में हो अगर आपको ये पहले से ट्रेन करके रखा हो, क्या आप अच्छे तरीके से उसको हैंडल करते, ना आपका आप पे उस मदर इन लॉ का इन्फ्लुएंस आता, ना आप आगे अपने बच्चों को उसका, क्योंकि ये आगे पास ऑन हो रहा है, आपकी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे निकलेगी।
आएगी ही आएगी। तो ये कौन करेगा? ये सब पता नहीं क्या चल रहा है, बेसिक फैमिली यूनिट में ही बहुत बड़ी खराबी है। इसको ठीक समझ से करा जा सकता है। यही अगर इनिशियल जब तुम्हारा बच्चा आ रहा है, कटेगा ये तभी, ये साइकिल तभी कट सकता है जब when you सारे लोग empower अपने yourself, when you करना शुरू करें, empower yourself. पेरेंट्स काम करना शुरू करें। ये बहुत जरूरी है। और विद जो टीन एज वाले हैं वो तो अटैक में है ही हैं। अभी उनको भी एक पॉइंट पे जब वो यूथ लेवल पे आए, समझ आए, एक्चुअली बहुत सारे, मैं ओबीडियंट लोगों की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अपना सिर झुका रहे हैं, मतलब कि वो समझना चाह रहे हैं, वो आपकी जो सीनियोरिटी है उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इतनी और समझ है उनमें जिसकी वजह से वो ओबीडियंट है, ट्रस्ट दे रहे हैं। पर अगर आपने उनका ट्रस्ट ही ब्रेक कर दिया, उसके बाद फिर वो रिबेलियस हो जाएंगे। तो फिर ढूंढते रहो, फिर वो आपके काबू नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया ट्रस्ट करके तो ये होना था कि इतना और इतना बड़ा अंतर, इतने बड़े इयर्स का वो होता है, क्योंकि मिड 20s तक उसको समझ नहीं आएगा। मिड 20s जैसे क्रॉस करा, जब से उसने अपना देख लिया, उसको सब कुछ क्लैरिटी के साथ देखेगा। और फिर उसको ऐसा महसूस होगा कि अब वो किसको ब्लेम करे। सोसाइटी में आके कोई तो उसका अकाउंटेबिलिटी लेगा नहीं कि इतना सब हुआ है। और अब उसी को अपना ख्याल रखना है, क्योंकि वो अब पेरेंट है, अब उसको वो सब ट्रेन करना पड़ेगा खुद को। ये सारी चीजें जो उसको पहले दे देनी चाहिए थी, आइडियली उसके साथ होनी चाहिए थी, पर नहीं है। अब पर फर्क ये है, या तो वो रिजेंट करे कि अरे यार खराब हो गया, खराब हो गया, हमारे पेरेंट्स ने ऐसे किया, हम, या ऐसे लोग ना मैंने ये वाला भी देखा है, कई लोग जो यूथ है उनके मुंह से ये बात सुनी है, अरे हमारे साथ ऐसे नहीं हुआ ना, अब हम अपने बच्चे पे डालेंगे। अरे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो तुम बच्चे पे क्यों? हमने ये नहीं सीखा, हम चाहते हैं हम वो सीखे। ठीक है, अगर पॉजिटिव वे में उस, क्या वो सीखना चाहता है, ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या उसे देना चाहते हो, उसकी जरूरत क्या है। ये प्यार यहाँ से नहीं होता कि मुझे उसको क्या देना है, क्या वो लेना चाहता है, वहां से सेंटर पॉइंट वो है, हम नहीं है। यहाँ पे ये एक ना समझी बहुत बड़ी कि जो हमारे साथ नहीं है वो उसके साथ, कि अगर एक था कि मैंने अपने स्टडीज में इतना ध्यान नहीं दिया, मैं उसको ध्यान दिलाऊंगी, अपने बच्चे को ध्यान दिलाऊंगी। भाई उसका तो मतलब पहले से ही काम कर दिया उसको, चाहे मारना पीटना हो या कुछ भी हो, जब आपके दिमाग में ऐसे हो गया कि हमारे साथ ये गलती थी, अब हम अपने बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। दैट इज नॉट द वे। तुम्हारा अपना है, पहले तो अगर तुम्हारे अंदर गड्ढा है उसको भरो, दूसरों में अपना गड्ढा कैसे भरोगे? वो तुम्हारा है। डिफरेंस देखिए आप। yeah, wonderful, just wonderful. तो वो उतना सा तो ध्यान रख लो कि वो दूसरा और अपना है। That was like so candid and it is so common. हम लोग वही चीजें करते हैं जो हमें नहीं मिली। छोटी मोटी चीजें तो ठीक है, हम बच्चों को क्रेयॉन्स दिलाते हैं, स्टेशनरी दिलाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। पर बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम ऐसी कर देते हैं जो हमें, हमने उनके ऊपर बोझ भी डाल दिया और अपना वैक्यूम क्लियर किया, अपना वैक्यूम हम्म। क्लियर किया, और वो वही क्लियर नहीं होगा, वो एक्चुअल में क्लियर भी नहीं होगा। वो कर भी जाओगे फिर आपको ऐसा लगेगा यार अगर मैं ऐसे होती तो फिर मैं आ जाएगा, फिर वो नहीं दिखेगी, फिर मैं आ जाएगा, तो वो मिक्स मैच हो जाता है। अगर आपके अंदर वो वुंड है उसको भर लो। अगर वैसे तो अच्छी बात है, अगर वो जो आपके साथ वो होगा, आप कहोगे कि हाँ हमारे बच्चे को वैसा ना महसूस होना, हमारे बच्चे को वो गो थ्रू ना करना पड़े जो हम गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, ये अच्छी पॉजिटिव वे है। पर ये जरूर देख लो कि क्या उसका टेम्परामेंट वैसा है। हो सकता है अगर उसका टेम्परामेंट वैसा है तो वो उसका पॉजिटिव जाएगा, अगर उसका टेम्परामेंट ये नहीं है, बहुत बड़ा बोझ चला जाएगा। उसकी सप्रेशन, आवाज आने। हमने जैसे बात की थी, एक सप्रेशन हर लेवल पे है, हर लेयर में एक सप्रेशन देते जा रहे हैं। एक बच्चा बहुत सप्रेशन, भारी, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत भारी, ज्यादा। बहुत भारी, मुस्कान, और ये आगे जाके this session, रिलेशनशिप इश्यूज बनता है। this session is getting over. I'll catch you in another one. Thank you for your time.